हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। आज हम लोग 27 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी की, जहां दोनों देशों के बीच विशेष राजनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया गया? ऑप्शन है, ए में है स्वीडन, बी में है इजराइल, सी में है जापान और डी में है कनाडा। इसका राइट आंसर है इजराइल। चलिए इसका की पॉइंट भी देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका बी, राइट आंसर इजराइल। नोट की बात यह है कि यात्रा के दौरान दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और नवाचार सहित 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी अब इस यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 जो 28 फरवरी को मनाया जाता है की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? ऑप्शन ए में है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ऑप्शन बी में है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन सी है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली, ऑप्शन डी है STI का भविष्य शिक्षा और कौशल पर प्रभाव। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सही है, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली, वोमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विजिट भारत। नोट करने की बात यह है कि यह दिन सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में इम्पेटियंस नागोरम नामक फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति किस उत्तर पूर्वी राज्य में खोजी गई है? इसका ऑप्शन है, ए में है सिक्किम, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है नागालैंड और डी में है मिजोरम। तो चलिए इसका राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नागालैंड। यह खोज नागालैंड के फकीम वन्यजीव अभयारण्य में की गई। इसका नाम नागा जनजातियों के सम्मान में रखा गया है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, क्या है? भारत और स्वीडन में हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए SITAC यानी कि स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है अंतरिक्ष अनुसंधान में, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑप्शन सी में है नवीकरणीय ऊर्जा में, ऑप्शन डी में है समुद्री सुरक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि बी। नोट करने की बात यह है कि इंडिया AI मिशन और बिजनेस स्वीडन के बीच इस कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न में है, हाल ही में समाचारों में रहा रेल वन ऐप जिसने 8 महीनों में 2 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार किया, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन बी में है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी में है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी, रेल मंत्रालय। नोट करने की बात देख लेते हैं, यह ऐप आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए एक एकीकृत इंटरफेस प्रदान करता है। और आज का छठा और महत्वपूर्ण और आखिरी प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा समर्थित किस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की? मैं एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा देता हूं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में विश्व बैंक द्वारा समर्थित किस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की? ऑप्शन ए में है मुद्रा योजना, ऑप्शन बी में है RAMP कार्यक्रम, ऑप्शन सी है स्फूर्ति योजना, ऑप्शन डी है उद्यम पहल। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, RAMP कार्यक्रम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग
MSME परफॉर्मेंस। इसका उद्देश्य MSME पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और केंद्र राज्य समन्वय को बेहतर बनाना है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे देख लेते हैं। क्या है आज की सुर्खियां? रक्षा के दृष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। अर्थव्यवस्था में है, सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1.59 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। तकनीकी में है, MEITY ने डिजी लॉकर के नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।